Hello there, thank you very much for joining me. Today's lesson is about present perfect continuous, one of the four tenses of present series, and this is the last tense of present series. One of the core characteristics of this tense is it shows an action began at some times in the past and still going on, still continue. यानी कि कोई काम पिछले ज़माने में शुरू हुआ और अभी तक वो काम जारी है. Sometimes it's confusing for some people who really ponder upon that how to differentiate something that started in the past and still going on, and what type of helping verbs or linking verbs or certain words we can use to make the sentence clear. In today's lesson, I'll try to explain all of them in detailed manner so that we overcome our confusion. Present perfect continuous tense. An action began in the past and is still going on. यानी कि काम पिछले ज़माने में शुरू हुआ और अभी भी जारी है. The formation is very simple. Perfect continuous में हमारी formation थी, हमने use किया helping verbs को has and have, and afterwards we applied third form of verb. In this very tense, it's little bit similar, but it's extended. For instance, in the beginning हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, देन हैज या हैव जो भी हमारे जो सब्जेक्ट है जिनके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं, लाइक कोई प्रोनाउन है या नाउन है, उनके मुताबिक हैज या हैव को यूज करेंगे. और डिटेल ऑब्वियसली पहले से मौजूद है कि आई के साथ जो फर्स्ट पर्सन है और जो सेकंड पर्सन है और जो प्लूरल है थर्ड पर्सन का दे या प्लूरल नाउन है उनके साथ हैव लगेगा, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर नाउन है जैसे कि ही शी इट है या किसी का नाम है तो उनके साथ हैज लगेगा. सो आफ्टर हैज एंड हैव वी विल बी पुटिंग बीन इन द सेंटेंस. हम बीन का यूज करेंगे और बीन के बाद जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी यूज करेंगे. अगर आप गौर करें तो इसमें एक चीज है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस से है, जबकि हैज या हैव के बाद जो है थर्ड फॉर्म जो है वो बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट से है. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट एंड कंटिन्यूइंग एक्टिविटी. एंड देन आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे. मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि हम इन्हें कैसे यूज करेंगे. ये बड़ी सिंपल फॉर्मेशन है. अगर आपने सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो हम नॉट लगाएंगे जैसा कि ये इंडिकेट किया गया है. और अगर हमने सेंटेंस को इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन बनाना हो, सवालिया बनाना हो, तो हैज या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो भी मोस्ट सुटेबल है हम उसको सेंटेंस के बिगिनिंग में ले आएंगे. अब इसमें एक चीज जो कंफ्यूजिंग है फॉर सम पीपल, फॉर सम स्पेक्टेटर्स यू कैन से, और फॉर सम वीडियो वॉचर्स, ये सिंस और फॉर को कैसे यूज करें. एक्चुअली सिंस डिनोट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग, जबकि फॉर जो है वो ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल होता है. यानी सिंस जो है वो मोर स्पेसिफिक और सर्टेन जो आगाज होता है किसी चीज का उसके बारे में बताएगा, जबकि फॉर जो है वो ड्यूरेशन के बारे में बताएगा, लॉन्गर पीरियड के बारे में बताएगा. और इंग्लिश में जो इसका डेफिनेशन वो ये है, सिंस को हम यूज करेंगे टू टॉक अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन, यानी कब एक काम शुरू हुआ उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था. अगर किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र हो तो हम सिंस यूज करेंगे, और अगर ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन हो, उसकी कंटिन्यूटी का ड्यूरेशन यानी कितना अरसा जारी रहा, उसके लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे. अगर मुख्तसर डेफिनेशन के एतबार से देखें तो सिंस स्टार्टिंग पॉइंट को जाहिर करेगा, जबकि फॉर जो है वो ड्यूरेशन यानी लेंथ ऑफ टाइम को, कितना अरसा उसको जाहिर करेगा. सो ये सिंपल फॉर्मेशन और ये सिंपल स्पेसिफिकेशन है. अब हमारे सामने है सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस इज वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यानी कि इसमें आपका सब्जेक्ट जो है वही है और अकॉर्डिंग टू वही हमने हैव लगाया और बीन ऑटोमेटिकली आएगा. प्ले यानी खेलना फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ हमने आईएनजी लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. उसके बाद क्रिकेट यानी नाउन है, किसी चीज का नाम है. अब इसमें एक चीज देखिए, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. अब चूंकि इसमें मॉर्निंग का लफ्ज आया है, स्पेसिफिक टाइम है, स्टार्टिंग पॉइंट है टाइम का, लिहाजा हमने सिंस लगाया, हमने फॉर नहीं लगाया. क्यों? स्टार्टिंग पॉइंट. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हैव यू बीन chopping vegetables since last 2 hours. अगेन देखिए लास्ट 2 hours
यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट, टाइम जो है उसके स्टार्टिंग पॉइंट है कि पिछले 2 घंटे से. सो दैट्स व्हाई वी इंसर्टेड और वी पुट सिंस इन आवर सेंटेंस. चॉपिंग, जो बेसिकली आप चॉप करते हैं, यू कट वेजिटेबल्स, दैट इज अ स्पेसिफिक वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर वेजिटेबल्स, चॉप. So have you been chopping vegetables since last 2 hours? क्या आप पिछले 2 घंटे से सब्जियां काट रहे हो? So this actually shows the starting point of time. And then we have third sentence, which is a negative sentence. Again, in the beginning, it's a subject we के साथ we introduce have and the not. इसको negative बनाने के लिए हमने not लगाया. We haven't been ignoring our neighbors for a long time. हम अपने नेबर्स को, हमसाये को लंबे अरसे से इग्नोर नहीं कर रहे. अब इसमें देखिए ये चीजें तो अंडरस्टूड हैं कि हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हैज या हैव आया, फिर बीन आया, फिर नजरअंदाज करना इग्नोर है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी आया. आवर नेबर्स, हमारे हमसाये. अब जो असल समझने वाली बात है वो है यूज ऑफ फॉर. पिछले दोनों सेंटेंसेस में हमने सिंस यूज किया, इसमें फॉर यूज किया. व्हाई? बिकॉज अ लॉन्ग टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम, लंबा अरसा, एक ड्यूरेशन है और स्पेसिफिक नहीं है. सिंस में क्या है? स्पेसिफिक है, 2 घंटे से, मॉर्निंग से, कल से. जबकि ये ड्यूरेशन जो है इसमें स्पेसिफिसिटी नहीं है, इसमें कोई चीज भी स्पेसिफिक नहीं है. सच सेंटेंसेस वेयर वी यूज फॉर एक्चुअली टॉक अबाउट ड्यूरेशन, लेंथ ऑफ टाइम. एंड देन वी हैव another sentence. It's a question sentence. Have you actually been living in university hostel for few years? क्या आप 3 सालों से या कुछ सालों से यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में वाकई रह रहे हैं? अब अगेन ये हमारा वो सेंटेंस है जो कि अकॉर्डिंग टू दिस आपकी फॉर्मेशन के मुताबिक है. समझने वाली बात क्या है? फॉर. फॉर क्यों आया? फ्यू ईयर्स, कुछ सालों से. कितने साल? We don't know. Again, it shows the length of time. It shows the duration. So that's why we applied, we inserted, we used, and we put for in this very sentence to indicate the duration of time. And then we have last sentence is interrogative sentence as well. Have you been serving in the army since 18? अब ये specific है. क्यों specific है? आप इसमें गौर करें कि क्या आप 18 साल की उम्र से फौज में सर्व कर रहे हैं. So again is specific. हमने क्या यूज किया? Since. क्यों यूज किया? 18. Since 18 यानी 18 साल की उम्र से. That shows specific time, specificity of something. खास चीज के बारे में बात कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहा है. So that's why we applied since in this very sentence. It's a very complicated if we think it's complicated, but in actual it's very easy if we follow these rules rather than if we consider उर्दू में रहा है, रही है, रहे हैं, तब ये कभी नहीं आएगा. Thank you very much.